सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि टाइटल क्या है वीडियो का, कि इस वीडियो में हम रीजनिंग की बुक का, जिसका कंपनी का नाम दिशा है, उस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे कि क्या ये बुक एग्ज़ाम के लिए सच में हेल्पफुल है कि नहीं है, और किन किन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। अगर जो ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम दिए हैं, बैंकिंग, एसएससी, सीसेट और यहाँ पे रेलवेज, एमबीए, डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्या ये सच में हेल्पफुल है कि नहीं है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि हमारी एंड से और भी बहुत सारी बुक की रिव्यू हो चुका है। अगर आप हमारी एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी बुक रिव्यूज़ की, वहाँ पे हमने बहुत सारी बुक्स का जो रिव्यू किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस बुक में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और वो किस हद तक उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, और कितने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। पूरा डिटेल यहाँ पे रिव्यू देखा जाएगा इस बुक का। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि कोई भी हमारी तरफ से बुक का रिव्यू हो, आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कोई बुक का रिव्यू चाहते हैं तो उस बुक का रिव्यू हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो बुक यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होती उसको पहले ही बोल दिया जाता है कि ये बुक हेल्पफुल नहीं है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी। फिलहाल ये कल ही मेरी बुक आई है, तो इसका रिव्यू मैं आपके सामने करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये जो बुक है, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिक जो रीजनिंग है वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आएंगे। तो टॉपिक क्या है? एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन सीरीज, अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, डिस्टेंस, टाइम सीक्वेंस, नंबर रैंकिंग, टेंस पोजीशंस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, नंबर पजल, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, इनइक्वालिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और इनपुट आउटपुट है, साइलोगिज्म है, क्यूब एंड डाइस है, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग है। अभी यहाँ पे ये आ गई आपकी वर्बल का पोर्शन। आगे देखते हैं, शायद वर्बल का कुछ और भी नहीं। उसके बाद आता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल में सीरीज, मिरर, वाटर इमेजेस, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, कंप्लीटेशन ऑफ हिडन एम्बेडेड फिगर, जिसको बोलते हैं फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, विजुअल रीजन। एनालिटिक रीजनिंग में आता है इवैल्यूएशन, इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉस्ट ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे जो बात आती है कि जैसे हमें जेएनके में जेके एसएसबी के एग्जाम है, तो वहाँ पे जो एनालिटिक से क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट, अजम्पशन भी पूछ लिया जाता है। तो इनमें से ये तीन टॉपिक जो उनके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन। अगर आप जल्दी जल्दी इसका वीडियो का रिव्यू देखना चाहते हो तो वीडियो को आगे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये वाले टॉपिक जितने भी हैं, सारे के सारे जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपका कि उसका एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने टाइप्स ऑफ एनालॉजी दी है, वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी। ये सारी की सारी मैंने करवाई हुई है। एक नंबर की और भी होती है जिसको फिगरल एनालॉजी हम बोलते हैं, उसमें भी फिगर एनालॉजी, वो भी कई बार एग्जाम में आ जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको, अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो वर्ड एनालॉजी को उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बेसिक कंसेप्ट दिया कि किस तरह से वो रिलेशन, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से रिलेशन बनाता है, वही सिमिलर रिलेशन हमने दूसरे स्टेप में हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बाकी इसमें मैं बात करूँगा कि ये जो टॉपिक है इसमें मुझे ठीक लगा फिलहाल तक के लिए, बट इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो थोड़े कम है, ज़्यादा नहीं है। ये है जो बिगनर्स हैं बच्चे, अब जैसे कि आपको पता है कि क्लास 4 की वैकेंसीज भी शायद आने वाली है, सो उनके लिए तो ये बेटर रहेगी, क्योंकि उनका बेसिक जो कंसेप्ट है वो इसी से क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है कि 43 जो है 57 से रिलेट कर रहा है, तो 11 से कौन रिलेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नंबर है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज, ये आपका वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। तो एटलीस्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल इन्होंने प्रैक्टिस के लिए 15 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आपका एक बेसिक लेवल को क्लियर करके प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना एक आपको बिगनर्स के लिए तो बेस्ट बुक रहेगी ये। और इसकी कास्ट क्या है वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सीरीज भी आपको हर एक टाइप की सीरीज यहाँ पे देखेगी, नंबर सीरीज देखेगी, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ा नंबरिक सीरीज, मिक्स्ड सीरीज, कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। अब यहाँ पे देखो कि सीरीज, नंबर सीरीज तो आती है, बट नाम भी कुछ अलग अलग होते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं। अब मिक्स सीरीज होती है। अब यहाँ पे जो ये वाली सीरीज देखो आप, कि जो ए बी सी इस तरह की सीरीज होती है प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, इसको कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज भी कह सकते हैं हम, इसको हम लेटर सीरीज भी कहते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग टॉपिक को बोलते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज आ जाती है। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग भी काफ़ी अच्छे,
अगर मैं बात करूँ कि बेसिक एक्सप्लेनेशन जो होती है ना, जिसको अपना बेसिक क्लियर करना है कि रीजनिंग में, तो वो इस बुक से कर सकता है। बाकी यहाँ पे देखो ट्रेंड्स का, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो JKSSB BLW के एग्ज़ाम में है, जिसको BLW की रीजनिंग नहीं आती वो इस बुक को ऑर्डर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बोलूँ कि इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो SSC एग्ज़ाम के लिए, MTS के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए नहीं, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके लिए बुक काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए भी इसमें क्वेश्चन है। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिल जाते हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। ब्लड रिलेशन भी अच्छे से दिया गया है यहाँ पे हर एक चीज़ का, और डायरेक्शन सेंसिटिव टेस्ट भी, मतलब कि बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो इस बुक में मुझे अच्छा लगा एक्सप्लेन किया जो इन्होंने। बाकी के जो क्वेश्चन है वो उनकी स्ट्रेंथ कम है, 10 या 15 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। और ये टाइम रैंकिंग ऑर्डर जो होते हैं ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं यहाँ से। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो आप देख सकते हो कि डिक्शनरी बेस पे होते हैं। नंबर पजल्स, वैन डायग्राम, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी आपके सिलेबस में है। इनक्वालिटीज़ भी आपके सिलेबस में है। फिलहाल तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछी गई है बट आ सकती है। ये जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पजल्स होती हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो, बट आपको इस पैटर्न से नहीं पूछी जाती हैं, ना तो ये कभी SSC में पूछी गई हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट ये आपके सिलेबस में नहीं आती हैं, ये मेंस के एग्ज़ाम में आती हैं। कुछ एग्ज़ाम थे जैसे बैंकिंग हो गए, और साइलोगिज्म आता है आपको SSC में आता है, JKSSB में आता है। ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको कंसेप्ट दिया है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट रीजनिंग का क्लियर करना है आप इस बुक को ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्यूब एंड डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और क्वेश्चन भी ठीक दिए हैं। एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग जो है ये थोड़ा टॉपिक कम आता है एग्ज़ाम में, बट कुछ CSET जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आता है। सीरीज़ है कि आपकी ये सीरीज़ फिगरल सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं, कि कौन सा पैटर्न फॉलो करिए आगे जाके। अब इस बुक को आपको मैंने एक पेज दिखा दिया। वाटर एंड मिरर इमेजेस वाला कंसेप्ट जो विजुअल कहते हैं हम, SSC के एग्ज़ाम में बड़ी बार आता है। पेपर कटिंग वाला ये भी बड़ी बार एग्ज़ाम में आता है। कंप्लीटेशन ऑफ फिगर ये भी बड़ी बार आता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक काउंटिंग फिगर वाला टॉपिक नहीं है। ये देखो एम्बेडेड फिगर की फिगर किस तरह से बन सकती है इन पोर्शन को जोड़ के। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आई थिंक काउंटिंग फिगर वाला टॉपिक नहीं है, बाकी सारे के सारे रीजनिंग के एक छोटे से स्तर से लेके आपको मिल जाएंगे। बाकी ये जो है ये आपकी एनालिटिकल रीजनिंग है, बाकी ये इतनी CSET के एग्ज़ाम के SAT के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी SSC के एग्ज़ाम की बात करूँ, JKSSB के एग्ज़ाम करूँ, क्लास 4 का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है JKSSB का, तो उन एग्ज़ाम के लिए बात करूँ, अगर आप स्टार्टिंग से अभी अंडर ग्रेजुएट हो, आप तैयारी करना चाहते हो, तो बेसिक कंसेप्ट के लिए आपके लिए बुक बहुत ही हेल्पफुल है। और इसकी कास्ट आप देख सकते हो सिर्फ 125 रुपीज़ है। आप चाहे इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, चाहे आप मार्केट से ले लो, चाहे आप इसको अमेज़ोन से ऑर्डर कर लो। तो मुझे 130 की मिली क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया, तो इसलिए मुझे 5 रुपये जो एक्स्ट्रा पेड करने पड़े। बट वेल एंड गुड है, अच्छी है। 300 प्लस प्रैक्टिस MCQs भी हैं। जब आप जैसे आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है, आज आप इसमें ब्लड रिलेशन को सीखो सबसे पहले, या तो कोई यूट्यूब पे लेक्चर लगाओ, फिर इसमें से देखो, फिर उसमें से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखो कि आपकी कितनी तैयारी इसमें हुई है। बाकी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि जो बच्चे 3 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो इस बुक को ले लो, नहीं, ये बिगिनर्स के लिए अच्छी है। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए लेना चाहते हो तो 130 की ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि आपके पास अगर कोई रीजनिंग की बुक नहीं है तो आप इस बुक को भी ले सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें कंसेप्ट भूल जाता है, तो बुक से देख के पर्सन क्या होता है कि थोड़ा रिवाइज कर लेता है, इससे थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और प्रैक्टिस भी कर लेता है। अगर आपके पास नोट्स हैं, बुक्स हैं, तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक तो बिल्कुल एक नॉर्मल छोटी सी बुक है, ये बिल्कुल बहुत ही छोटी सी बुक है, बट ठीक है, बेसिक पर्सन के लिए, बिगिनर्स के लिए, अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए बेटर है। तो देख लीजिएगा, SSC GD कांस्टेबल तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं ये सारा सिलेबस उसी में से ओरिएंटेड है। पर प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको कहीं और भी जंप करना पड़ेगा, इस पर आप डिपेंड नहीं रहिए। इसमें सिर्फ आपका बेसिक क्लियर होगा कि रीजन किस तरह से, क्वेश्चन कौन कौन सा पैटर्न किस तरह से बनता है, और टॉपिक का क्या क्या नाम हो सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम, और कोई नई बुक आएगी हमारे पास उसका रिव्यू हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।